रब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगड़ी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। प्रार्थना ले लेते हैं।
शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ का आह्वान करते हैं। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौक्लिङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्। आप सभी साधकों के हृदय में विराजित माँ ललिताम्बिका के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन। सभी को श्री मात्रे नमः, जय श्री कृष्ण। अब हमने देखो, ललिता सहस्त्र नाम जो है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, एक स्तोत्र नहीं है, ये एक तंत्र का ग्रंथ है। और ग्रंथ किसको कहते हैं? तो जिसकी अभ्यास भी किया जाता है और जिसकी उपासना भी की जाती है। तो कई कई ग्रंथ ऐसे होते हैं सिर्फ विद्वत्ता पूर्ण होते हैं, जो सिर्फ अभ्यास करने के लिए लायक के होते हैं। लेकिन ये ऐसा ग्रंथ है ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र, जो ग्रंथ भी है और साथ में उपासना का साधन भी है और हमारे अंदर की ग्रंथियों का भेदन करता है। तो ऐसे सारे जो विद्वान, बहुत लोगों ने इसके ऊपर टीकाएं लिखी और यही इसका प्रमाण है कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि कई विद्वानों ने इसके ऊपर अपनी टीकाएं लिखी है। संस्कृत में लिखी है, इंग्लिश में, अपनी अपनी भाषाओं में लिखी है। तो ये गुरुओं ने दृढ़ता पूर्वक ये स्थापित किया है कि इस स्तोत्र के अंदर विश्व के मंत्र शास्त्र, यानी जो मंत्र का पवित्र विज्ञान है, उसका पूरा सार इसमें समाहित है। अब जब जब आयुधों की बात आती है, मैंने पहले भी बताया था, आयुध के साथ मंत्र जुड़ा हुआ होता है। आयुध यानी मंत्र, अलंकार यानी मंत्र। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था, माँ के हाथ में 4 आयुध है, तो पाश, अंकुश, धनुष और बाण, तो चारों के साथ एक एक देवता भी है और उन देवताओं के अलग अलग मंत्र भी है। तो अब हमने आइए अभी चलते हैं युद्ध के मैदान में। और वहां पे हमने पिछले सत्र में देखा था कि मंत्रिणी देवी, जो माँ की सलाहकार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो वंडासुर के सेना के जो ऐसे सलाहकार थे, विशंग, उसका वध कर दिया। अब उसके 2 भाई थे, तो दूसरा भाई बच गया, वे एक को भेजा, भंडासुर ने दूसरे भाई को भेजा, विशुक्र को। तो अब देखते हैं कि वो जो है वहां की सेना का सेनापति था। अब देखो, युद्ध में ऐसे होते हैं, सामने सामने से जो एक जैसे पद वाले होते हैं, एक जैसे के राजा राजा के साथ, सेनापति सेनापति के साथ, तो ऐसे युद्ध करते हैं। तो वहां के सेना का सेनापति आया विशुक्र, तो यहाँ पे माँ की सेना के शक्ति सेना की तरफ से वाराही देवी आगे बढ़ी। तो हम देखते हैं कि युद्ध के मैदान में अब मंत्रिणी देवी के बाद, विशंग के वध के बाद, अब वाराही देवी क्या पराक्रम दिखाती है। तो हम अगला मंत्र देखेंगे। तो ये 30वां श्लोक है। और यहाँ पे विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्य नंदिता कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वर। तो ये इस श्लोक के अंदर 2 नाम है। पहला है विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्य नंदिता। तो सामान्य अर्थ ये हुआ कि माँ जो है, वाराही देवी को भंडासुर के जो भाई था विशुक्र, उसका दूसरे भाई, उसका प्राण हरण कर लेती है, तो माँ बहुत आनंदित होती है। देखते हैं शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है। विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्य नंदिता। विशुक्र भंडासुर का दूसरा भाई है, जो उसकी दाहिने भुजा में से प्रकट हुआ है। उसके पास ऐसा वर था, तो उसने रुद्र की आराधना करके पाया था कि वो जब चाहे असुरों को पैदा कर सकता था। तो उसके बाएं हाथ का उसका एक भाई नष्ट हो गया, अब ये दाहिने हाथ का विशुक्र। और प्राण हरण, अभी प्राण हरण का अर्थ है हमारे अंदर की जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसी को वो सोख लेता है, तो निर्वीर्य कर देता है लोगों को। अब वाराही देवी वीर्य, वीरता, शौर्य, नंदिता, आनंदित हो रहे। तो अर्थ हुआ, माँ जो वाराही देवी द्वारा भंडासुर के दूसरे भाई विशुक्र के प्राण हरण का पराक्रम देखकर आनंदित हो रही है। और मंत्र क्या बनेगा, यहाँ पे ओम रह गया है। ओम विशुक्र प्राण हरण
वाराही वीर्य नंदितायै नमः। तो वी का अर्थ विपरीत भी होता है, विपरीत यानी उल्टा। तो जो शुक्र तेज ओजस जिसको वीर्य बोलते हैं, तो उससे विरुद्ध यानी उसको शोषण कर लेना या उसको घटा देना, उसको सोख लेना, तो ये काम ये विशुक्र करता है। अब ये ऐसा जो विशुक्र है, ये तो सामान्य युद्ध की बात हुई। अब इसका और गूढ़ार्थ क्या होता है कि हमारे सामने भी ऐसे कई अलग अलग प्रकार के विशुक्र हमारे सामने आते हैं। विशुक्र यानी कोई प्रसंग आता है, कैसे देखो, कभी किसी का किसी के साथ ऐसा रिश्ता हुआ कि अंत में उसमें निष्फलता हुई, प्रेम में धोखा हुआ, या कोई रिश्तेदारी में कुछ ऐसा जहरीला रिश्ता हुआ कि जिससे दुख हुआ, तो ये है कि हमारी सारी प्राण शक्ति उस वक्त नष्ट हो जाती है। हम थका हारा, अपने अपनी भावनात्मक रीति से हम शुष्क अपने को पाते हैं। तो ये एक विषय विशुक्र का अटैक है। दूसरा होता है कि कभी किसी को नशीली आदत हो जाती है, तो वो भी एक विशुक्र का अटैक है कि वो आदत जो है वो उसको उसको निर्वीर्य कर देती है, उसमें से शुक्र को, उसके ओजस को, तेजस को सोख लेती है। फिर कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा संशय हमारे मन में आ जाता है, तो संशय आने से हमारा आत्मविश्वास जो है उसको सोख लेता है। कभी ऐसी असफलता आ जाती है, कभी ऐसी कोई घटना पराजय आ जाती है, तो उस वक्त भी हमारे अंदर का आत्मविश्वास डगमगा जाता है, यानी वो सूख जाता है, हमको लगता है अभी हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे पराजय के भय के वक्त में ऐसे अलग अलग विशुक्र हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी कुछ प्रगति देख के हमारे जो आसपास के भी होते हैं, जो हित शत्रु होते हैं, वो हमारी टांग खिंचाई करते हैं, कोई ऐसी बात बोल देते हैं, कोई ऐसा शब्द बोल देते हैं, तो इससे भी हम धीरे धीरे निरुत्साह हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये सारे हमले जो है, ये लोग एक साथ में नहीं करते, ये विशुक्र प्राणहरण जो है वो हमारा प्राणहरण धीरे धीरे करता है। प्राणहरण दोनों प्रकार से, विशुक्र भी प्राणहरण करता है और वाराही ने उसका प्राणहरण करके वध कर दिया, ये दोनों प्रकार से हम ले सकते हैं। तो वाराही देवी ऐसी है कि जो विशुक्र जो दिन ब दिन पल पल हमारे अंदर का ऐसा जो प्राण शक्ति को हरण करता रहता है, ऐसी जो घटनाएं बनती रहती है, उसको, उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और हमारी आत्मशक्ति, हमारा आत्मविश्वास फिर से, हमारा साहस वीरता फिर से बढ़ाने के लिए हमारे लिए एक योद्धा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। ये हमने पहले भी देखा था कि उनका स्थान आज्ञा चक्र में है, और वो हमारी रक्षण करता है और भयंकर फ्यूरियस योद्धा है। तो हम इसके चित्र के द्वारा देखते हैं। ऐसे तो हमने उसका एक शांत स्वरूप देखा था आगे जब उसकी पिछले मंत्रों में बात आई थी, लेकिन जब युद्ध के मैदान में होती है, जब सामने अधर्म होता है, सामने दुष्ट जन होते हैं, विशुक्र होता है, तो माँ ऐसे अनेक हाथों से ऐसा उग्र रूप धारण कर लेती है। और तभी इसको संकट हरता कहते हैं, अरिघ्नि कहते हैं, हमने इसके द्वादश नाम में देखा था। दंडनाथा कहते हैं, ये दंड देने में कुशल है। तो ये जो है वो हमारी जो ऊर्जा होती है उसका जो दुरुपयोग होता है, अलग गलत विचारों में, गलत भावनाओं में हम बह जाते हैं, उसको रोक करके हमको नई प्राण शक्ति का संचार करती है। तो हम ये ऐसी उच्च कोटि की ऊर्जा देने में सक्षम है। अब ये वराही देवी जो यहाँ पे इस तरह से चित्र बनाया गया है कि विशुक्र को मार हटा देती है, उसका वध कर देती है। अब विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर्य नंदिता, तो माँ को यहाँ पे नंदिता हर्षित रूप में दर्शाया गया है। अब ये गूढ़ार्थ क्या होगा? गूढ़ार्थ है ये है कि हमारे अंदर जो पहले हमने देखा था, वाराही जो उसका 5 मंजिला रथ है, यानी हमारे अंदर जो पंच महाभूत है और जो उस 5 चक्र है, हमारे मूलाधार से लेकर के कंठ तक के जो 5 चक्र है, उन सब में उसकी अधिष्ठाता, उसके ऊपर जो शासन करती है वो वाराही देवी है। तो इनमें जो डिस्टरबेंस होता है वह ऐसे विशुक्र के आक्रमण से, उसको मार हटाने के लिए ये वाराही देवी हमको मदद करती है। तो ये कार्य करती है, ये हमारे शक्तिहीनता और पीड़ित होने का, दुर्बल होने का ऐसे जब जब भी समय आता है, तो हमको हमारी प्राण शक्ति को ऐसी जो घटनाएं हर लेती है। तो किसी ने कुछ कह दिया तो क्या होता है, हम महीनों दिनों वर्षों तक उस बात के अंदर हम विचार करते रहते हैं और वो बात हमको पीड़ित करती रहती है। तो वो हमको धीरे 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 निरुत्साह करके हमारी प्राण शक्ति का हरण कर देती है। तो यहाँ पे ये सारी नकारात्मक वृत्तियां हैं, जो लज्जा, भय, आत्मग्लानि, उदासी, तो ये सारा क्या करते हैं, तो हमारे जो चक्र है उसमें से ऊर्जा का प्रवाह जो हमारा
अच्छा उच्च ऊर्जा का प्रवाह जो उसमें प्रवाहित होता है, हमारी 72,000 नस नाड़ियों में जो प्रभावित होना चाहिए वो रुद्ध अवरोध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। वो हमारे चक्र ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, तो हमारे अनेक अनेक शरीर में अंगों में जो मानसिक होता है उसकी वजह से शारीरिक रोग भी हो जाते हैं। डॉक्टर ने कई बार बताया हमको कि जितने बैक्टीरिया से या जीवाणु से रोग नहीं होते, उससे ज्यादा आजकल के जो भी डायबिटीज को, तो अति चिंता करने से, बीपी जो है तो हाई, कोई उद्वेग करने से, किसी बात के ऊपर ज्यादा सोच करने से, तो ये सारा जो हमारा अवरोध होता है उसको ये वाराही जो है ये नष्ट कर देती है। तो ये वाराही का विजय और वीरता, इसका क्या मतलब है कि हमारे चक्रों को वो पुनर्जागृत करती है। तो ये माँ की महासेना है, उसको महासेना नाम दिया गया द्वादश नाम में। तो उसने भंडासुर के सेना नायक को खत्म कर दिया। अब हमें क्या करना है? तो हम क्या है, बाहर बाहर से परिस्थिति बदलने का प्रयास करते हैं, अंदर से हम अपने को नहीं करते हैं। तो ये क्या है, वाराही जो है वो उसकी एक खासियत है। वराह की क्या खासियत है, ये अगर जब कभी चलने लगता है, जंगली वराह की बात है, तो ये सामने जो कुछ आए उसके वजह से वो अपना मार्ग नहीं बदलता है, वो सीधा हमला करता है। और दूसरी उसकी खासियत क्या है कि वो जमीन को कुरेदता है अंदर तक, जड़ तक। तो इसी तरह से वराह अवतार में भगवान ने पृथ्वी को जल में से बाहर निकाला था अपने दंत शूल के ऊपर से। तो ये जो उसका आगे का दंत होता है वहां, उसके वजह से तो ये हमारे अंदर क्या कार्य करती है, तो हमारे जन्म जन्मांतर के इतने अलग अलग नेगेटिव विचार है, वासनाएं हैं, संस्कार है, हमें पता भी नहीं है। कभी कभी वो प्रकट होते तभी पता चलता है, ऐसे हमको ऐसा सपना क्यों आया, ऐसे विचार क्यों आए हमारे मन में, हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये सबको वो कुरेद कर अंदर तक जा करके उखाड़ करके फेंक देती है। तो ये हमारी वाराही शक्ति हमारे पर ये काम करती है। तो ये जो प्राण शक्ति हमारी है और हमारी प्राण शक्ति की रक्षा करती है, तो ये देख करके माँ आनंदित होती है। तो माँ को क्या लगता है कि देखो अब हमारे बच्चे ने पुनः शक्तियां प्राप्त कर ली, तो अभी इसमें रूपांतरित होने लगा है, इसमें रूपांतरण होने लगा है, ये अब ये मेरे पास आने लगेगा। तो ये प्रथम चरण क्या है, हम तो पहले अपने निगेटिव विचारों को पहचाने, जाने कि अब इस वक्त मेरे में कौन सा, मेरे मन में कौन सा नेगेटिव विचार चल रहा है। वो क्रोध है, ग्लानि है, भय है, आक्रोश है, ईर्ष्या है, जलन है, इसको हम पहले आइडेंटिफाई करें, उसको हम पहचाने। और उसके बाद दूसरा चरण क्या है, आंखें बंद करके वाराही देवी को प्रार्थना करें। वो अंदर है, देखो माँ ने कहीं से बाहर से नहीं बुलाना है किसी शक्ति को, उन्होंने भेज दिया। इसका मतलब क्या है, माँ अंदर है, सहस्त्रार में भी है, हृदय में भी है, हर एक चक्र में भी माँ अधिष्ठात्री देवी है। तो वो तुरंत हमारे पास, हम हमारे पुकारने बस की देर है, वो तुरंत हाजिर हो जाती है। तो हमें दूसरा चरण क्या है, प्रार्थना। अच्छा, प्रार्थना करने के बाद क्या, हमने कुछ नहीं करना है, नहीं, तीसरा चरण है कि हमने दृढ़ अविश्वास रखना है कि माँ हमारा विजय देखकर आनंदित हो रही है, वाराही हमारे में कार्य कर रही है। अभी देखो, जब किसी चीज को कुरेदा जाएगा तो कुछ तो दर्द होगा भी, कई पीड़ा होगी, तो लेकिन वो हमारे भले के लिए। जैसे कोई एक शिल्पकार एक मूर्ति की रचना करता है, तो उसमें का जो निकम्मा भाग होता है वो अपनी हथौड़ी से निकाल दे, बाहर फेंकता है। तो ऐसी कोई चीज अगर हमारे से दूर हो रही है, तो यही समझना चाहिए कि ये हमारा रूपांतरण हो रहा है, हमको माँ और निखार ला रही है हमारे में। तो ये सोच के हमें माँ के ऊपर पूरी दृढ़ श्रद्धा थी। अब हमें मंत्र क्या करना है, कुछ नहीं, ललिता सहस्त्र नाम का पठन करना है, बस इस मंत्र का पठन करना है। एक श्लोक भी ले लो, एक मंत्र भी ले लो, उसी से भी हमारा काम हो जाता है। तो ये ऐसी जो है, ये हमारी माँ प्राण शक्ति बनकर जब हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है, तो हमारा पूरा शरीर फिर से साहस, वीरता, सामर्थ्य और उत्साह से भर जाता है। और ये सभानता को विस्तृत हमें करनी है, ये आंखें बंद करके, हाँ माँ हमारे में कार्य कर रही है, माँ हमारे साथ है, माँ ने वीरवाराही को भेजा है और वो जरूर हमारे संकट को हरण करेगी। तो ये देख के ऐसा, और फिर जब वाराही का विजय माँ देखती है, जैसे हम शांत हो जाते हैं, इसका मतलब वाराही का विजय हो गया, तो माँ आनंदित हो जाती है। तो ये इस मंत्र का गूढ़ार्थ है कि विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर्य नंदिता। अब आगे देखते हैं। एक वाराही का अर्थ इस तरह से भी संधि विच्छेद किया गया है कि वर और अहम। वर यानी श्रेष्ठ, यानी ऊपर का, उच्च, और अहम यानी हम, जो अहंकार वाला
जिसको इंग्लिश में छोटा आई और बड़ा आई कहते हैं। तो बिग आई यानी हमारा जो अहम, और एकदम संस्कृत में बोलते हैं हम यानी हमारा अंतरात्मा। तो वो जो प्रदान करती है, मतलब उस तरफ हमको ले जाती है, वो है वाराही। हमारे छोटे अभिमान अहंकार को नष्ट करके हमको वर उच्च की तरफ ले जाती है, वो है वाराही। अब दूसरा हमारा जो, हाँ, अब इसके बाद का जो आता है मंत्र, दूसरा चरण, कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। तो कामेश्वर शिव जी का एक नाम है। शिव जी यानी शुद्ध चैतन्य, मुखालोक चेहरे की तरफ एक प्रेम पूर्ण दृष्टिपात माँ ने डाली। तो कल्पित श्री गणेश्वर यानी श्री गणेश जी का प्रागट्य हुआ। गणेश्वरा यहाँ कहा है, गणेश्वरा गणों का भी ईश्वर। अर्थ यानी माँ जिनके शिव जी के, जिन्होंने शिव जी के प्रति एक प्रेम पूर्ण दृष्टिपात से श्री गणेश्वर का या श्री गणेश का प्रागट्य किया या प्रागट्य हुआ जिनके दृष्टिपात से। तो मंत्र बनेगा, यहाँ पे भी ओम मिसिंग है। ओम कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वराय नमः। तो ये देखो, अब कथा में अगर जाते हैं आगे, तो युद्ध के मैदान में क्या होता है कि भंडासुर ने पहले अपने 15 सैनिक भेजे, तो सेनापति, तो उन्होंने नित्या देवियों ने उन 15 को खत्म किया। फिर उन्होंने 30 अपने पुत्र को भेजे, बाला त्रिपुर सुंदरी ने उनको खत्म किया। फिर 2 भाइयों को भेजा, उनको भी वाराही देवी और मंत्रिणी देवी ने खत्म किया। अब ये बहुत चिढ़ गया, तो अब इसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसने अपना क्या किया कि एक जादुई यंत्र का निर्माण जो उसने विशुक्र से करवा रखा था, उसका उपयोग करने का सोचा। और ये शस्त्र ऐसा विघ्न यंत्र है, इसकी बात आगे भी बात आएगी। तो उसको उसने जो माँ का अग्नि प्राकार हमने देखा था, ज्वाला मालिनी ने जो अग्नि का पूरा किला बनाया था, उसके अंदर फेंक दिया। अब इससे क्या हुआ कि एक ऐसा शक्तिशाली, मायावी और ऐसा रहस्यमय और ऐसा काला, ब्लैक मैजिक कहते हैं, जादू टोना वाला वो यंत्र था कि जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होते ही, संचालित होते ही दिव्य सेना के ऊपर 8 प्रकार के प्रभाव आने लगे, यानी आलस्य आने लगी, युद्ध में अरुचि आने लगी, सेना हतप्रभ हो गई और निश्चल होकर के गिरने लगी। तो तुरंत मंत्रिणी देवी ने जाकर के माँ से ये बात रिपोर्ट करी कि ऐसे ऐसे हुआ है, पता नहीं चल रहा है किस वजह से। यानी तभी उन्होंने उस यंत्र को देखा नहीं था कि किस वजह से ये ऐसा प्रभाव आ रहा है। तो अब माँ ने क्या किया, वो सेनाएं भूल गई कि वो क्यों लड़ रही है। वो आलस में, निद्रा में, तंद्रा में ऐसे चक्कर खा करके गिरने लगी। कोई कोई सोचने की लगी कि हमें लड़ाई करने की जरूरत ही क्या है, मतलब कायरता आ गई उनमें, ना हिम्मत हो गई। और कई कई लोग तो निद्रा में गिर गई जमीन के ऊपर। तो अब यहाँ पे ललितांबिका ने क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया कि वो भयभीत हो गए, अरे अभी हमारी सेना में ऐसा हो गया, अभी सारी सेनाएं ऐसी ढल पड़ी, 64 करोड़, 64 करोड़ सेना, तो अब क्या होगा आगे। तो ऐसा ना भयभीत हुई, न तो उन्होंने, उनके चेहरे पे कोई घबराहट आई, न उन्होंने कोई परेशानी उनके चेहरे पे दिखी, न उन्होंने कोई हल सुझाया मंत्रिणी को, न उन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिया, ना वो खुद स्वयं वहां पे जाकर के देखने गई कि हाँ अब क्या हो रहा है, क्यों, कैसे हो गया, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे लिखा है कल्पित श्री मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। तो जैसे वो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सिर्फ अपने पति कामेश्वर की तरफ, कामेश्वर कामेश्वरी अभिन्न है, वो उनके साथ ही रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, सामंजस्य है उनका। तो उनके प्रति देखा, उसी दृष्टि से, दृष्टि मात्र से, वो प्रेम पूर्ण दृष्टि से एक किरणें प्रस्फुटित हुई, चेहरे पर मंद हास्य था। कामेश्वर ने भी उसी तरह उनके सामने देखा, और उन दोनों की दृष्टियों का और उनके दोनों के स्मित हास्य से निकली किरणों का जो अंदर आदान प्रदान हुआ, उनका जो मिलन हुआ दृष्टियों का, उसी में से एक चमत्कार घटित हुआ। और एक रहस्यमय उन किरणों में से एक पूर्ण प्रेम, शुद्ध प्रेम का ऐसा, शुद्ध परम आनंद का ऐसा एक आविर्भाव हुआ, और उसको कहते हैं श्री गणेश्वरा, उसका प्रागट्य हुआ। हम चित्र की मदद से देखते हैं। तो माँ का दिव्य प्रेम भरी नजरों से कामेश्वर के प्रति देखना, कामेश्वर ने भी माँ के प्रति देखा। अब उन दोनों के
एक दूसरे के नेत्रों के दृष्टिपात के आदान प्रदान से कामेश्वर जो गणपति का प्रागट्य हुआ। तो यहाँ पे तंत्र में श्री विद्या में इसको कहते हैं वल्लभ गणपति, और इनके 10 हाथ होते हैं, और उसकी गोद में एक सिद्ध लक्ष्मी भी होती है, तो उसे वल्लभा लक्ष्मी कहते हैं। तो ये रिद्धि सिद्धि के भी दाता है, और ऐसे जो विघ्न यंत्र आते हैं उनको खत्म करने की उनमें शक्तियां अंतर्निहित होती है। तो ऐसे तंत्र में इस वल्लभा गणपति को, वल्लभ गणपति का सबसे पहले विघ्नहर्ता के रूप में पूजन किया जाता है, उनकी दीक्षा दी जाती है, उसका मंत्र दिया जाता है। तो इन वल्लभ गणपति की क्या खासियत है, तो उनके पास देखो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके पास त्रिशूल है, तो शिव के अस्त्र शस्त्र हैं, कमल है, और रत्नों से भरा घटक है, रत्न घटक है, तो ये कटोरा है, उनके हाथ में इक्षुदंड भी है। तो माँ के आयुध है, पाश है, विष्णु के आयुध है, और शिव जी के आयुध, यानी सभी प्रकार के आयुध उनके पास है। तो अभी इसका उन्होंने वो तुरंत जैसे ही प्रकट हुए, उन्होंने जाकर के मैदान में जाकर के देखा और उस विघ्न यंत्र को खोज निकाला, और आगे के मंत्र में आएगा कि उसने उनके उसको उसने उन्होंने नष्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे गूढ़ार्थ क्या है, तो जो हमारी और जैसे उन्होंने उस यंत्र को नष्ट किया तो तुरंत माया जाल था, जो भ्रम का, आलस्य का, वो सारा हट गया, और सारी सेना जो है उन्होंने आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया, और सारी फिर से युद्ध करने के लिए उठकर खड़ी हो गई। तो उनके जो मन में अस्पष्टता थी वो सारी भ्रम वगैरह दूर होकर स्पष्टता आ गई। तो ये और आगे बढ़ने लगी सेना। तो ये जो गुढ़ार क्या है, हमारी बुद्धि को जो कार्य करने में ये बीच में आती है, आलस, निद्रा, हमारा कभी कभी आत्मविश्वास कम हो जाता है, हमको लगता है ये काम हम नहीं कर पाएंगे। तो इन सब बाधाओं को अगर हमें दूर करना है तो हमके हमारे मन को एकाग्र करना चाहिए। तो योग शास्त्र में क्या कहते हैं कि मन को एकाग्र करके ध्यान करना चाहिए। लेकिन उस ध्यान करने के लिए जो षट चक्र है, उसका जो आधार है, वहीं पे श्री गणेश जी अधिष्ठाता है, मूलाधार चक्र में। तो ये वहीं से बाधाओं को रोक करके नष्ट करते हैं, ताकि जो हमारा ऊर्जा का प्रवाह है वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ सके। तो कामेश्वर यानी यहाँ पे, और वो कैसे मदद करते हैं, वो हमको विवेक दे करके मदद करते हैं। तो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तो सुख करता दुख हरता, लेकिन बुद्धि रिद्धि सिद्धि के देवता है, तो बुद्धि विघ्न विनाशक भी है और बुद्धि भी प्रदान करते हैं। तो कल्पित श्री गणेश्वर में, कल्पित यानी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से वाग देवताओं ने उनके प्रादुर्भाव की स्पष्टता की है, हमको सुंदरता दर्शाई है कि ये दोनों का मिलन कोई भौतिक मिलन नहीं था, कोई इसमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं थी, कोई योनि में से ये भगवान गणेश्वर का प्रागट्य नहीं हुआ है। तो ये अपने आप स्वयं प्रकट हुए हैं, माँ के और शिव जी के आनंद का प्रेम पूर्ण मूर्त स्वरूप ये प्रकट हुआ है। और वो किस लिए प्रकट हुआ है, हमको भी आनंद देने के लिए। तो जब भी हमारे घर में भी भाद्रपद में हम गणेश जी की मूर्ति लाते हैं या पूजन करते हैं या गणेश जी की देखते हैं, तो उनका एक शिशु जैसा निर्दोष अबोध ऐसा एक चेहरा देख करके हमें भी आनंद आने लगता है। और यहाँ पे कामेश्वर यानी क्या है, तो शिव जी का निर्गुण शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। तो उनकी तरफ देखा, यानी हमको अगर वहां तक हमें अनुभूति करनी है उनके मुखालोक, तो हमें जीवन में क्या करना है। तो जे जीवन में श्री अनपेक्षित घटना कभी कभी घटती है तो हम स्तंभित हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे सेना स्तंभित हो गई थी, तो हमको जैसा लगता है जीवन रुक गया, अब आगे कुछ सूझता ही नहीं है। तो तभी ऐसा कभी कभी साधना में भी होता है कि कुछ दिन तो हमें लगता है कि हमारी साधना बराबर चल रही है, हम मंत्र जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और कभी कभी हमारे इतना मन विचलित हो जाता है कि हमारा पूजा में मन नहीं लगता है, हमको मंत्र करने की इच्छा नहीं होती, हमको अनुष्ठान छोड़ देने का ऐसा मन करता है, या हम आंतरिक यांत्रिक रूप से करने लगते हैं। तो ये सारे जो है विघ्न यंत्र है, और ये विघ्नों को और नष्ट करने के लिए हमें विघ्नेश्वर की मदद की आवश्यकता पड़ती है। तो अपनी विल पावर से, संकल्प शक्ति से हम इनको नष्ट नहीं कर सकते, हमें देवता की सहायता लेनी पड़ती है। और इसीलिए यहाँ पे हमें एक टेक्निक बताई गई है। तो ये इसका गूढ़ार्थ है, हमें क्या करना है। तो ये शुद्ध चैतन्य यानी जो कि परमात्मा, परम शांति, साक्षी भाव को दर्शाने वाला तत्व है शिव जी का,
वो अविचल सत्य है। और हम हमारे जो विचार भावना अहंकार ये है उससे भी वे परे हैं। यानी हमारे शरीर के अंतरतम में हमारा एकदम सार तत्व है, वो है चैतन्य रूप शिव जी। और हमारे अंदर जो शक्ति का प्रागट्य होता है, हमारी क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति, अनेक अनेक प्रकार से शक्ति हमारे अंदर है, वो है हमारी माँ त्रिपुर सुंदरी शक्ति के रूप में। तो ये दोनों हमारे अंदर है। और आलोक यानी क्या है? तो एक प्रेम पूर्ण दृष्टिपात, ये एक दूसरे के प्रति एक प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करना है। तो साधना क्या है? साधना ये है कि हमें सारी शक्तियों को एकजुट करके और हमारे अंतर्मुख होना है। और हृदय में हमें शिव जी का और माँ ललितांबिका का ध्यान करना है। आंखें बंद करके थोड़ी देर के ये सोचना है कि मंद मंद माँ मुस्कुरा रही है। माँ ने एक स्मित बिखेर दिया है, उन्होंने शिव जी के सामने देखा, शिव जी ने माँ के सामने देखा, और दोनों के एक दूसरे के दृष्टि मिलने से ये विवेक का जन्म हुआ, सारासार विवेक का, यानी कि गणपति का। तो ये हमारे में प्रकट हो रहा है, ऐसे ही हमने भावना करनी है। तो ये मन बुद्धि में स्पष्टता आने लगती है, स्फूर्ति आने लगती है, और हमें एकदम से हल सूझने लगता है। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कोई समस्या हमारे सामने आती है और हम कितना उसके पीछे माथापच्ची करें तभी भी हमें हल सूझे दिखाई नहीं पड़ता या सूझता नहीं। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ देर के लिए उसे छोड़ देते हैं और कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, या कुछ फ्रेश ठंडे पानी से शावर ले लेते हैं, या कभी सो जाते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको भुला देते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने उस समस्या के ऊपर से मन को हटा दिया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर समस्या आती है तो हटा देना है, लेकिन हटा दे के कहाँ पे लाना है? तो माँ के प्रति लाना है, शिव जी के प्रति लाना है, हमारा जो आराध्य है, हमारे अंदर जो बसे हैं उनके प्रति हम हमारा अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो ऐसे हमें तब पता चलने लगता है कि क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी नहीं है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। तो ये जो सारा सार विवेक है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये इसी जो हमें समझ आ जाती है वो ही है कि हमारे अंदर श्री गणेश का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रागट्य हुआ है। और सभी शुभ कार्यों में, सभी अनुष्ठानों में गणेश जी की पूजा प्रथम अनिवार्य है, करते हैं ये विघ्न बाधाओं को नष्ट करने के लिए। कोई समारंभ हो, कहीं पे भी हो, हमने भी देखा है कि घर पे भी हम अभी हमारा सत्र भी हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले शुक्लांबरम धर्म विष्णु करके। अभी देखो धर्म विष्णु का आता है तो उसको लगता है विष्णु की प्रार्थना है, लेकिन ये विष्णु यानी व्यापक था। तो ये हम शिव गणेश जी का मंत्र है पहला। तो गणेश जी की आराधना करके आगे बढ़ते हैं। अब ये गणेश जी जो विघ्नेश्वर है उनका 28 अक्षरों वाला मंत्र है। हम देखते हैं वल्लभ गणपति। तो इनके ऐसे 10 हाथ भी है और वरद हस्त भी है, और उनका वल्लभ गणपति का मंत्र जो है 28 बीजाक्षर का है। तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गणपतये वर वरदा सर्वजनम में वशमा मानय स्वाहा। तो एक तो पहले प्रार्थना करनी होती है, आह्वान करना होता है, और साथ में मंत्र शक्ति बात। तो मैंने कहा कि जहां पे भी यहाँ पे आयुध की बात होती है या ऐसे, तो गूढ़ार्थ उसके अंदर मंत्र शक्ति छिपी होती है। तो तंत्र में जो है ऐसे। अब किसी को लगेगा कि हमने तो ये स्टोरी बचपन में सुनी थी कि पार्वती के शरीर से जो उन्होंने चंदन वगैरह लेप किया था वो उन्होंने निकाला और उसमें से उन्होंने मूर्ति बनाई और गणेश जी को बनाया। तो ये गलत है, ऐसी बात नहीं है। हर एक कल्प में, अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत कल्पों में अनंत लीलाएं चलती रहती है माँ की। माँ के अनंत रूपों में आविर्भाव माँ का होता रहता है। तो पार्वती के रूप में जब माँ का आविर्भाव हुआ था तब वो लीला हुई थी, तो वो भी सही है। और यहाँ पे ललितांबिका के रूप में ये जो कथा है तो इसमें वल्लभ गणपति का, और ये तंत्र में इसकी पूजा की जाती है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। कई कई और आगे हेरम्ब गणपति की भी आवाज आती है। जैसे नेपाल में हेरम गणपति को पूजा जाता है, यहाँ पे कोल्हापुर में, यहाँ कई जगह पे एक नया मंदिर बना गया है। तो अभी इनका मंत्र अलग है, ओम नमो हेरम्ब मद मोहित मम संकटान निवारय निवारय स्वाहा। तो ये निर्भय करने वाला गणपति है। तो ये ऐसे अनेक रूप होते हैं गणपति के, जैसे शिव जी के भी अनेक रूप है, दक्षिणामूर्ति रूप है, अर्धनारीश्वर रूप है, सदाशिव रूप है, ईश्वर रूप है। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं उसके अंदर का तत्व गूढ़ार्थ हमें देखना है कि ये हमको कैसे साधना में हमको मदद करते हैं। तो
ललिता सहस्त्र नाम के एक एक मंत्र में एक एक साधना छिपी है। तो हमने जैसे कहा कि ये ललिता सहस्त्र नाम का ये भगवान, ये मंत्र पढ़ते हुए थोड़ी देर हमें रुक जाना है। आंख में हमको भगवान का, माँ का, शिव जी का ध्यान करना है और एक दूसरे को प्रेम पूर्ण रूप से देख रहे हैं, ऐसी भावना करनी है। तो अपने आप हमारी जो समस्या होती है वो सल हल होने लगती है। हमारे अंदर सारा सार विवेक प्रकट होने लगता है। लेकिन हमें उसको, उस प्रागट्य होने के लिए थोड़ा हमें प्रयास करके थोड़ा समय देना चाहिए। कुछ पल हमें अंतर्मुख होना जरूरी है। तो ये अंदर के अंदर का श्री गणेश जो है कितनी दूरी पे है? सिर्फ एक आलोक, सिर्फ एक दृष्टिपात, इतनी ही दूरी पर है। तो हमने शांत होकर के अंदर माँ की भावना करनी है, ये इसकी साधना है। तो आगे अब देखते हैं इसके बाद का 31वां श्लोक। महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी। तो यहाँ पे भी दो मंत्र है, महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता। तो सामान्य अर्थ क्या होगा कि महागणेश द्वारा जो बनाया गया विघ्न यंत्र को जो तोड़ा गया उससे माँ आनंदित हुई, अति आनंदित, प्रहर्षिता। तो महागणेश, महागणपति हमने देखा वल्लभ गणपति द्वारा निर्भिन्न, निर्भिन्न मतलब एकदम खंडित, टुकड़े टुकड़े चकनाचूर कर दिया। और विघ्न यंत्र यानी जो अभी शक्ति सेना जो है माँ की, वो आगे बढ़ रही थी देव सेना और विजय की तरफ। तो उस विजय में, जय में बाधा उत्पन्न करने वाला जादुई मायावी दानवी यंत्र है, उसको बोलते हैं विघ्न यंत्र। प्रहर्षिता यानी माँ अत्यंत प्रसन्न हुई, अत्यंत आनंदित हुई। तो पूरा सामान्य अर्थ क्या होगा? देवी माँ अत्यंत प्रसन्न है कि महागणेश ने दानवी माया के विघ्न यंत्र को पूर्णतया खंडित कर दिया। और मंत्र बनेगा ओम महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षितायै नमः। तो अब ये देवी माँ जो है, अब ये विघ्न यंत्र की कैसे रचना की? तो ये विशुक्र जो हमने पहले देखा था कि वो सारी विद्याओं में पारंगत था, तो उसने ये विघ्न यंत्र की रचना उसके द्वारा की गई थी। उसमें अष्टकोण थे और अष्ट त्रिकोण थे, और वो उसकी ऐसी अलसा वगैरह सब देवियों द्वारा, यानी जो नेगेटिव शक्तियों द्वारा भी उसकी रक्षा की जा रही थी। और उसका एक प्रभाव होता था कि ये जिसके ऊपर भी डाला जाए तो ये एक उनके सोच को बदल देते थे, उनके मन में गलत तरह के विचार आने लगते थे, उनका उत्साह चला जाता था। तो हम देखते हैं चित्र की मदद से। देखो ऐसे एक एक काल्पनिक चित्र है, एक हमारे हृदय में एक छाप आने के लिए कि ऐसी एक बहुत 2 कोस लंबी और चौड़ी ऐसी एक शिला ली गई, विशुक्र ने ली, और उसके ऊपर उसने मंत्र वगैरह डाल करके ऐसा एक विघ्न यंत्र का निर्माण किया। उसके 8 कोण वगैरह थे, और फिर उन्होंने उसको जो अग्नि प्राकार था उसके अंदर बीच में डाल दिया। तो ये हमने देखा था। अभी ये ऐसा जिसमें 8 त्रिशूल, 8 कोण और एक विशाल शिला 2 कोस लंबी चौड़ी पर अंकित किया गया था। अब इससे क्या हुआ? तो देखो 64 कोटि सेना है, उसमें 8 प्रकार का नकारात्मक भाव आने लगा। तो देखो यहाँ पे देख, चित्र में देख रहे थे, कोई ऐसे गिर रहा है, कोई सो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं और मूर्छित हो रहे हैं, कोई तंद्रा में है, कोई आलस्य में है। तो ये क्या किस प्रकार के परिणाम आए उनके ऊपर? तो ये इस तरह से 8 प्रकार बताए गए हैं कि विघ्न यंत्र के 8 दुष्परिणाम क्या है। आलस आ गया, कृपणता यानी दीनता, एकदम जैसे कोई किसी चीज का से दरिद्रता का भाव मन में अंदर आ जाएगा, दीनता। और निद्रा, तो यानी एकदम से जड़ता, आलस, तमस उनके ऊपर छाप गया। भ्रम, भ्रम ये कि हम क्यों ये कर रहे हैं, हमें लड़ने की क्या आवश्यकता है, हमको क्यों ये युद्ध करना चाहिए, ऐसे ऐसे गलत विचार उनके मन में आ गए। और प्रमीलिका यानी पीछे हट, यानी इतना थकान उन लोगों ने महसूस करने लगे, इतने निरुत्साह हो गए कि ऐसे लगा कि नहीं नहीं अभी हम नहीं लड़ सकते हैं। तो क्लैब्य, तो ये गीता में भी आता है, भगवान अर्जुन को कहते हैं पहले ही दूसरे ही अध्याय में शुरू में ही इस वस्तु से
क्लेब्यमास्मग पार्थ, तो तुम ऐसे नपुंसकता को, निर्वीर्यता को, कायरता को छोड़ दो, ऐसे करके भगवान सबसे पहला उसको आदेश देते हैं। तो ये ऐसे निर्वीर्यता, कायरता का भाव उनके अंदर आ गया कि हम नहीं लड़ पाएंगे, हम इनको जीत नहीं सकते हैं। और इस वजह से आत्मविश्वास की कमी, यानी अपने आत्मा के बारे में जो एक विश्वास होता है, एक दृढ़ता होती है कि मैं ये कर पाऊंगी, उससे वो लोग पीछे हट गए। तो ये देखो, अब तंत्र में महागणेश की पूजा का जो सर्वप्रथम विधान है, तो ये माँ के आनंद का संकेत है, और पूर्ण आनंद के रूप में माँ ने इनका निर्माण किया है। तो ये गणेश जी ने कोई क्रोधित रूप में आकर के विघ्न यंत्र को खंडित नहीं किया है, अपने आनंद से, प्रमोद से, अपने सुमुख से ऐसे जाकर के उन्होंने उसका खंडन किया है, चूर चूर किया है। तो उनके 10 हाथ के जैसे हमने देखा अभी, तो उसमें 5 5 दोनों तरफ जो डबल में शक्तियां हैं, तो ये विष्णु, लक्ष्मी, रुद्र, उमा, कंदर्परति, वरामही और पुष्टिपति, पुष्टि, ऐसे बताया गया है एक शास्त्र में कि ये दो, एक तरफ का हाथ जो है वो पुरुष शक्ति प्रतिनिधित्व करता है, दूसरी तरफ का बायां हाथ जो है स्त्री शक्ति, यानी सभी शक्तियां इस गणपति के अवतार में, इस वल्लभ गणपति के आनंद अवतार में, आनंद मूर्ति में समाहित है। तो उनमें गन्ने का दंड भी है, त्रिशूल भी है, कमल भी है, पाश भी है, आदि सब कुछ है। तो अब ये इससे क्या है कि ये हमारे सर प्रकार के कष्ट को दूर करने की उनमें एक शक्ति है। अब ये देखते हैं, ये महागणेश द्वारा विघ्न यंत्र का खंडन ऐसे दिखाया गया है, चूर चूर कर दिया उन्होंने शिला को। अब महागणेश ये क्यों कर पाए, तो उसके लिए कहते हैं कि ये जो गणपति का स्वरूप है उसको पुर्याष्टक के स्वामी कहते हैं। अब पुर्याष्टक क्या, किसको कहते हैं? पूर यानी नगर, शहर, और अष्टक यानी 8 चीज। तो जो 8 प्रकार की वस्तुओं या 8 प्रकार के गणों के समूह का जो स्वामी है वो महागणेश है। तो ये 8 कौन से समूह है? तो हमारे अंदर जो है 5 कर्मेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 महाभूत है, 5 प्राण है, 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और हमारी कामना है, हमारा कर्म है, और एक अविद्या भी हमारे अंदर है। इसी वजह से जीव जो है वो अपने को ये पूरे अष्टक का अशासक मानता है, यानी हमें लगता है कि हम ये सब कर पाए। हम किसी को कहते हैं अगर मैं नहीं होती तो ये होने वाला ही नहीं था, इसका मतलब कि हम अपने आप को पूरे अष्टक के स्वामी समझते हैं। और ये कुल अगर जोड़ लगाएं, 5 5 5 4 1 1 1, तो 27 होते हैं। उसमें एक गुण जब शिव का मिलेगा तो 28 अक्षर होते हैं। तो ये गणपति का मूल मंत्र जो हमने पहले देखा 28 अक्षरों का है। तो वही है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गणपतये वर वरदा सर्वजनम में वशमान नय स्वाहा। तो इन सब 8 गणों के वो अधिपति है, इसलिए उनको गणेश्वरा ये आगे के नाम में आया, और यहाँ पे महागणेश नाम आया। अब ये बंडासुर की सेना ने क्या कहा, क्या किया, जैसे ही इन्होंने वो विघ्न यंत्र को नष्ट कर दिया तो सेना वापस उठ के खड़ी हो गई। तो मदगज नाम के हाथी को उनके साथ लड़ने के लिए भेजा। तो गणेश जी ने अपने अंदर से, कहते हैं कि हाँ, उनके जैसे उसने हमला किया तो सप्तकोटि ऐसे गणेश का प्रादुर्भाव हुआ। तो सप्तकोटि ये भी एक सूचित अंक है। तो वेद के जो मंत्र हैं उसको सप्तकोटि कहा गया है। तो यहाँ पे हमारे अंदर भी मूलाधार में वे स्थित है, आधार देते हैं। और ये जो विघ्न यंत्र के जो 8 गुण हैं वो हमारे अंदर कैसे है, तो ये हमारे अंदर भी ऐसी नकारात्मक वृत्तियां ही है। हम जब करते हैं कभी उसमें हमको आलस आने लगता है, मंत्र पढ़ने में, अनुष्ठान में कभी हमें तंद्रा आती है, हमें कभी ये लगता है कि ये कुछ इससे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसी नकारात्मकता हमारे में आ जाती है। तो अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि रोज पढ़ते हैं लेकिन एक दिन हमको ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने का मूड ही नहीं आता, कहते हैं आज नहीं पढ़ना है, तो ये एक बार कम से कम हमें कहीं से शुरुआत करनी है, किसी एक शुक्रवार से हमें शुरुआत करें। अभी पूर्णिमा ही आने वाली है, पूर्णिमा का दिन तो जरूर 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 इसको पढ़ें, और अपने जन्म तिथि पर पढ़ें, संक्रांति के दिन, अष्टमी के दिन,
तो अभी सभी शुभ कार्यों की शुरुआत में भी उनको पढ़ा जाता है। तो ये इस तरह से गणेश जी जो है हमारे हर एक विघ्न को, विघ्न यंत्र को और इसके नकारात्मकता को दूर करके हमें पुनः आत्मविश्वास दिला सकते हैं। तो यहाँ पे गीता का भी श्लोक मुझे याद आता है, दूसरे अध्याय का 65 65वां श्लोक। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो जो प्रसन्न चित्त है उसकी बुद्धि भी परमात्मा की तरफ स्थिर होती है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बताया है। और जो प्रसन्न रहता है तो उसके सारे दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मंत्र हमें क्या बताता है कि भगवान माँ ने आनंद के रूप में, पूर्ण आनंद के रूप में गणेश जी का प्रादुर्भाव किया है। तो हमें भी हो, कोई भी परिस्थिति हो उसमें विचलित ना हो करके अगर हम प्रसन्न रह पाते हैं कि हाँ ठीक है, माँ की कुछ इसमें हमारे लिए कुछ अच्छी योजना होगी, इस वजह से ये घटना घटित हो रही है। तो अगर हम प्रसन्न हो जाते हैं तो आधी बैटल, आधा युद्ध तो हम वैसे ही जीत लेते हैं। उसके बाद में हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे में सारा विवेक प्रकट हो जाता है। लेकिन पहले हमें आनंदित रहना है कि वो किसी भी परिस्थिति में, तो कोई भी परिस्थिति आए तो माँ का स्मित मुख याद करना है। देखो अगर हम छोटे बच्चे के हंसता हुआ बच्चा हो उसके सामने देखेंगे ना, अपने आप अनायास हमारे चेहरे पे भी हंसी आ जाती है। और अगर मैं मेरा अनुभव कहूँ तो मेरे सदगुरु की जो मेरे पास विग्रह है, जो मूर्ति फोटो है, उनका ऐसा मंदस्मित भरा मुख है। तो जब भी मेरे दिल में कोई ऐसी बात होती है या मेरे कभी मेरा मन विचलित होता है, मैं उनके चेहरे की तरफ देखती हूँ, तुरंत मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती है। और वो तुरंत वो बात मेरे मन से निकल जाती है, जैसे वो तुच्छ बन जाती है, वहीं खड़ी नहीं रहती है उनके सामने। तो जब वो थे शरीर रूप में, तब भी जब हम यहाँ से, तो मैं बहुत मुंबई से सोच करके जाती थी, मेरा बहुत उग्र स्वभाव था। ये बहुत 25 साल पुरानी बात है, जब वो हमसे प्रत्यक्ष मिले थे। तो मैं सोचती थी कि इस घटना की तो अब खरा खरी, हम लोग के गुजराती में बोलते हैं, मैं तो करके रहूंगी, अब तो मैं पूछ के रहूंगी ऐसा ऐसा क्यों हुआ। और जब मैं उनके सामने खड़ी रहती थी और उनका ऐसा हल्की सी मुस्कान वाला चेहरा शांत देखती थी, तो वो जो बातें थी मेरे मन में पूछने वाली, वो मुझे लगता था ये कितनी तुच्छ है, हल्की है। क्या मैं ये इतना अच्छा समय जो मैं उनके सामने खड़ी हूँ वो मैं इन बातों में गंवा दूंगी। तो वो जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे पका हुआ फल जैसे अपने आप गिर के झाड़ से अलग हो जाता है, उस तरह से वो मेरे मन से वो बातें अलग हो जाती थी। तो यही है ट्रिक की हमने गणेश जी को याद करना, हमारे जो इष्ट है, जो अगर हम गुरुदेव है उनका स्मित पूर्ण, हास्य पूर्ण ऐसे चेहरे चेहरे को अगर हम याद करते हैं तो हमारी आधी तो बैटल हम जीत लेते हैं। तो यही इसका गुणार्थ है। और देखो जब भी गणपति का आगमन आता है तो साथ में गौरी भी आती है। हम भाद्रपद में जब गणपति को बुलाते हैं तो माँ के साथ गणपति जुड़े ही है, अलग है ही नहीं। जहाँ पे कुंडलिनी है वहीं पे गणपति भी है हमारे मूलाधार में। तो गणेश जी माँ के ऐसे पुत्र हैं कि उनका हाथ छोड़ते ही नहीं है और माँ भी उनका हाथ छोड़ती नहीं है। तो हम दोनों दोनों हमारे अंदर विद्यमान है। और इसीलिए मनुष्य के चक्र, प्रत्येक चक्र में भी विद्यमान है, इसलिए उनको सुखकर्ता, दुखहर्ता और विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो ये जो गणेश अधिष्ठाता है वो ऐसे ही शाश्वत बालक, जैसे बाला त्रिपुर सुंदरी 9 साल की कन्या है, ऐसे गणेश जी भी, जैसे हम लोग लाला की छोटे से कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं, ऐसे गणपति भी बाल गणपति या स्वरूप है ये माँ गणेश जी का। तो ये ऐसा बालक है तो जो एकदम निर्दोष, अबोध और एकदम जिसको कहते हैं मासूम, निश्चल है। तो उसकी आराधना करने से, उनको पुकारने से वो हमें भी वैसा ही बना देते हैं। और वो शाश्वत आनंद के लिए ही, हमारे शाश्वत आनंद के लिए ही माँ ने उनको प्रकट किया है। तो ये आनंद प्रदाता है। तो माँ हर्षित हुई, इसका गुणार्थ यही है कि ये ऐसी जो बुरी गतिविधियां थी, वो उसका जो प्रतिनिधित्व ये विघ्न यंत्र करता था, उसको गणेश जी ने, सारासार विवेक ने नष्ट कर दिया। और हमारा जो मार्ग था आत्म विकास का, आत्म ज्ञान का, वो प्रशस्त कर दिया, उज्जवल कर दिया, साफ कर दिया। तो और देखो
ये नहीं है कि शुद्ध शब्द शुद्ध तत्व की प्राप्ति कराने के लिए ये हमें पहले विघ्नों को पहले दूर करना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमें माँ को पुकारना है, उनका अनुग्रह प्राप्त करना है। और साथ में वर्षिणी बताया है, तो आगे के श्लोक में आएगा वर्षिणी। वर्षिणी यानी वर्षाव करती है, ये नहीं कि थोड़ा सा दे के रुक जाती है। वर्षा कैसी होती है? अनराधार, हमारे ऊपर उनकी ऐसी कृपा की वर्षा होती ही रहती है। तो ये श्लोक हमें ऐसा गुढ़ार देता है। आगे देखते हैं। आगे का मंत्र अभी श्लोक 31वां है। मंत्र है 79, तो 79। भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी। तो भंडासुरेंद्र दैत्यों के राजा भंडासुर निर्मुक्त, उनके द्वारा छोड़े गए शस्त्र, हाथों में रखकर प्रहार प्रहार किए जाने वाले हथियार या आयुध, और प्रत्यस्त्र, प्रति अस्त्र, प्रति यानी जवाबी कार्रवाई, उसका उसके सामने जो उसको नष्ट करने के लिए जो उनका एंटीडोट जो भेजा जाता है, अस्त्र, वो। तो अस्त्र यानी मंत्र युक्त, खास देवता का आह्वान करके छोड़ा गया आयुध, तो उसका मंत्र भी होता है। मंत्र के द्वारा उस आयुध का आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है, और उसको छोड़ा जाता है। तो वर्षिणी यानी माँ ने दिव्य अस्त्रों की वर्षा करी। तो अर्थ क्या होगा? माँ जो भंडासुर द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों का अपने दिव्य अस्त्रों से प्रतिकार करती है। तो मंत्र होएगा ओम भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिण्यै नमः। और अभी दोनों का ये चित्र कहीं से मुझे मिले हैं। देखो, अस्त्र जो है हाथ में पकड़ने वाले, त्रिशूल है, ये तो त्रिशूल को ऐसे भी छोड़ा जाता है। तो ये छोड़े जाने वाले, जैसे कि धनुष्य से बाण छोड़े जाते हैं, सुदर्शन चक्र है, तो ये सारे अस्त्र में आएंगे। और शस्त्र क्या है? तो तलवार जो हाथ में लेके लड़े जाते हैं, जो गदा है, तो खड़ग है, तो ये सारे शस्त्र माने जाएंगे। तो धनुर्वेद में इनका अंतर बताया है। शस्त्र वह जिससे शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है और वो सदैव हाथ में धारण किया जाता है, और जबकि अस्त्र वह जिसे धनुष्य के बाण की तरह हाथ से छोड़ा जाता है या मंत्र युक्त करके छोड़ा जाता है। तो इसमें अब देखो, अब यहाँ देखो, भंडासुर जो है एकदम निराश हो गया है। क्यों? अब दोनों भी भाई भी मर गए, पहले जैसे बताया 15 सेनापति, 30 पुत्र, और जो विघ्न यंत्र है जिसके ऊपर उसको बहुत ही भरोसा था कि इससे वो सारी सेना जो है वो आलस में, निद्रा में निर्वीर्य हो जाएगी, वो भी चकनाचूर हो गया। तो अब जो है आमने सामने की लड़ाई होती। देखो, मैंने पहले कहा सेनापति के सामने सेनापति, इस तरह से अब जो है भंडासुर खुद स्वयं चढ़ करके अपने 1000 सिंह द्वारा खींचे जाने वाले ऐसे उसके रथ पर से चढ़ के वो सामने आया। और सामने से माँ जो है अब उसके सामने आई। तो माँ किस पर विराजमान थी? तो माँ श्री चक्रराज रथ पर सवार आई, अग्नि प्राकार से बाहर निकल के आई। तो अब दोनों की आमने सामने लड़ाई हो रही है। अब उनके माँ के रथ का वर्णन है कि वो 4 पहिए थे, तो 4 वेद थे। तो ये एक सूचित अर्थ है, मतलब गूढ़ार्थ है इसका। ये सिर्फ भौतिक किसी युद्ध का वर्णन नहीं है, ये हमारे अंदर घटित होने वाले रोजमर्रा के युद्ध का ही वर्णन है। और उसको सांकेतिक रूप में वाग देवताओं ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो ये 4 जो मान के घोड़े हैं वो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो उनके पहिए हैं। और 9 मंजिलें हैं, तो जैसे श्री यंत्र में 9 आवरण होते हैं, और उसके ऊपर सबसे ऊपर एक आनंद ध्वजा लहरा रही है। तो ये आनंद ध्वजा इसका संकेत है कि माँ हमें अपना आनंद, परम आनंद प्रदान करने का आशीर्वाद दे रही है। तो ये, और इस तरह से देखो, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि श्री कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र था, तो ऐसे कई शास्त्रों में, पुराणों में कहानी आती कि उसको आदेश नहीं करना पड़ता था। जो कि कोई किसी का ऐसा अधर्म हुआ तो चक्र अपने आप निकल के चला जाता था और उस व्यक्ति के पीछे लग जाता। जैसे एक बार दुर्वासा के पीछे लग जाता, या शिशुपाल का वध करने के लिए चला गया और वापस आकर के
हाँ वापस उनकी उंगली पे चला आता था। तो ये जो देवता होते हैं उसके पास ये शक्ति होती है कि उस मंत्र द्वारा उस अस्त्र का आह्वान करके छोड़ भी सकते हैं, उसको वापस भी बुला सकते हैं। अब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना जानता था लेकिन उसको वापस बुलाना नहीं जानता था, तो ऐसे माँ जो है उसको सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र, वो उनके, वो तो जगत जननी सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति है, तो उनके पास सारे अस्त्र थे, सभी देवी देवताओं के अस्त्र थे। तो एक ये भी मुझे याद आता है कि रामायण में भी बात आती है कि जब राम और सीता वनवास के दौरान एक बार बाहर ऐसे अपनी पर्णकुटी के बाहर बैठे थे, तो भगवान का आयुध वगैरह तो पर्णकुटी के अंदर थे, और तब जयंत जो है इंद्र का पुत्र, वो ये परीक्षा करने आता है कि ये राम जो है स्वयं परम ब्रह्म है, ये देखने के लिए आता है। तो वो कौवे का रूप लेके आकर के माँ के पैरों के अंगूठे के ऊपर चोंच लगाता है। अब राम जी को ये पता चल जाता है, वो तो परब्रह्म थे लेकिन मानव रूप में आए थे, लेकिन पता चल जाता है कि ये इसने ये ऐसा गलत काम किया है, आद्य शक्ति की परीक्षा करना और उसको ऐसा आहत करना। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, वहां से एक तिनका उठाया, अब वो कोई आयुध नहीं था, तिनका उठा करके उसको मंत्रित करके उसके पीछे छोड़ दिया। अब वो तीनों लोगों में घूम रहा है, कहीं पे ठोर नहीं मिला, विष्णु लोक चला गया कहीं पे भी नहीं मिला, और इंद्र के पास भी चला गया। तो उसने कहा जिसकी तुमने मतलब ये करी है उसके पास जाके शरण लो और उनके माफी मांगो। जब वो वापस आया राम जी के पास, माफी मांगी, तभी वो अस्त्र जो था, यानी वो तीन का अस्त्र था, वो शांत हुआ। तो ऐसे ये अ, मंत्रपूत करके जो छोड़े जाते हैं उसको अस्त्र कहते हैं। अब माँ के पास भी ऐसे चार अस्त्र है, हमने देखा पाश अंकुश धनुर और बाण, और सबकी एक एक देवियां हैं, जैसे संपतकरी अश्वारूढ़ मंत्रिणी वार है, और उनके एक एक मंत्र भी है। तो यहाँ पे अब माँ ने क्या एक आइडिया करी कि एक माया करी कि भंडासुर को, अब क्या भंडासुर अस्त्र नहीं छोड़ सकता था, वो भी सारा मतलब विद्वान था और सारी विद्याएं वगैरह उसको सारा तप करके उसने सिद्धियां प्राप्त करी थी। लेकिन तो पहले ये इसमें क्यों आया कि अस्त्र शस्त्र, क्योंकि माँ उसको ऐसे लगता था जैसे सामने ही खड़ी है, ऐसी माँ लीला करती थी। तो वो अपना शस्त्र लेके दौड़ता था उसके ऊपर वार करने के लिए, लेकिन जो वहां पे थी नहीं, वो कहीं दूर थी। तो जैसे अगर कोई है मतलब अपने अभिमान में सोचे कि हाँ मैं तो माँ को पालूंगा, तो उनके लिए माँ बहुत दूर है, जो अभिमान करेगा। और जो अगर दीनता से पुकारेगा कि हे माँ आप कहाँ हो, कितने दूर हो, मेरे पास आओ, तो उसके लिए माँ तुरंत अपने हृदय में इतने पास प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पे ललितोपाख्यान में वर्णन आता है कि कौन से उसने छोड़े, और सामने माँ ने उसका प्रतिकार करने के लिए प्रत्यस्तर वर्षिणी के रूप में सामने कौन से आयुध छोड़े, प्रहार किए। तो देखो ये हमने देखा इसका डेफिनेशन कि भौतिक आयुध जो हाथ में पकड़े जाते हैं, तलवार गदा और धनुष नहीं आएगा इसमें, और अस्त्र जो है मंत्र शक्ति द्वारा छोड़े गए आयुध, तो जैसे ब्रह्मास्त्र है, महापाशुपास्त्र है, कामेश्वरास्त्र है, तो जिसकी बात आगे आएगी। अब देखो माँ जैसे प्रवेश करती है, माँ के चार घोड़े, जैसे हमने देखा चार पुरुषार्थ, और उनके चार पहिए, चार वेदों के प्रतीक, और ऊपर एक उनके ध्वजा लहरा रही थी। तो ये इस तरह से माँ का आगमन होता है। अब ये दोनों सामने सामने खड़े हैं, उसको लगता है कि माँ बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है, तो ये शस्त्रों के साथ हमला करता है, और माँ जो है उसका प्रतिकार, उसका जवाब जो है वो अस्त्रों से देती है। तो ये ललितोपाख्यान में ऐसी पूरी तालिका दी गई है कि उसने कौन से अस्त्र शस्त्र छोड़े और माँ ने उनका कैसे प्रतिकार किया। तो अंधतामिस्त्रक यानी अंधकार, गहरा अंधकार, अंधकार यानी अज्ञान का अंधकार, लेकिन अंधकार छा गया पूरे युद्ध भूमि में। तो कभी कभी हमारे मन में भी ऐसा नहीं पता चलता कि अब क्या करें, तो अंधकार आ जाता है। और माँ ने महातरणी, तो ये एक मंत्र का भी नाम है, और यहाँ पे एक महातरणी एक अस्त्र भी है। तो ये है कि बौन महान ऐसे सूर्य का प्रकाश, ऐसा वाला अस्त्र माने सामने फेंका, जिसके उज्जवल प्रकाश में वो अंधकार नष्ट हो गया। उसने पाखंड यानी विधर्म, यानी कई बार ऐसे होता है हम खुद ही अपने धर्म का इतनी टीका करते हैं और इसको इतना नीचा समझते हैं कि दूसरे धर्मों को अच्छा समझने लगते हैं, उनकी गुणगाथा करने लगते हैं।
तो समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर ये पाखंड का भंडासुर का हमारे पर आक्रमण हुआ है। और माँ ने उसको हटाने के लिए गायत्री, जो वेदों की माता है, वेद माता, ये अस्त्र छोड़ा। तो ये अस्त्र भी है और गायत्री मंत्र भी है, तो मंत्र की भी उपासना करनी है। शक्ति नाश, तो सारी शक्तियों का नाश करने का अस्त्र छोड़ा, तो उसके सामने माँ ने विश्वावसु नाम का अस्त्र छोड़ा। ऐसे अंत का, यानी सबको, मृत्यु का देवता, उसको भेजा गया। तो उसको अंत का अस्त्र छोड़ने से, जैसे अभी सब लोगों की मृत्यु होने वाली है, तो वहां पे माँ ने महामृत्युंजय का अस्त्र छोड़ा। तो ये महामृत्युंजय मंत्र का यहाँ पे अर्थ गर्भित है। सर्व अस्त्र स्मृति नाश, यानी जितने भी उनके अस्त्र थे उनकी स्मृति नाश हो जाए, यानी वो आगे काम करना बंद कर दे। तो वहां पे माँ ने धारणा नाम का अस्त्र छोड़ा। अभी धारणा के दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो योग में जो ध्यान धारणा समाधि, तो ये योग शक्ति द्वारा जो प्रैक्टिस की जाती है, जो अभ्यास किया जाता है, उसको भी धारणा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तंत्र में धारणा मंत्र है, तो इस तरह से धारणा अस्त्र को डा। अब महारोग, यानी सबको रोगिष्ट करने का ऐसा एक शस्त्र उन्होंने फेंका। तो ये सब, हाँ, हमने अगर हम कुछ साल पहले कोरोना में भी वापस दिखाया गया था, जैसे रामायण महाभारत के युद्ध जो एपिसोड आते थे, तो ऐसे दो सामने सामने आयुध होकर के टकराते हैं और फिर उसमें से सब एक दूसरे का नाश करने के लिए देखते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से ये ऐसा युद्ध चल रहा है, ऐसा एक चित्र हमारे सामने आता है। तो महारोग वाला शस्त्र जब फेंका, तो यहाँ पे अस्त्र कौन सा आया? नाम त्रय अस्त्र। तो नाम त्रय अस्त्र का उसमें आता है, इसमें तीन नाम है महाविष्णु के, अच्युत, अनंत, गोविंद, अनंत गोविंद। तो ऐसे वैष्णव संप्रदाय में भी बोलते हैं कि जो अपनी जिह्वा को उद्देश्य करके बोलते हैं कि तू, हे जिह्वा, तू गोविंद, दामोदर, माधवेती, इन नामों का तू उच्चारण कर ले। तो अगर तुझे बचना है तो गोविंद, दामोदर, माधव, ये तीन अक्षर, वहां पे तीन नाम बताए गए। इस तरह से वारकरी संप्रदाय में आप देखो तो राम, कृष्ण, हरि, ये तीन नाम त्रय बताए। यानी नाम की महिमा सब जगह, सब शास्त्रों में, सब पुराणों में, सब संतों ने करी है। देखो, जब भगवान अवतार लेते हैं, जैसे अब ललितांबिका का अवतार हुआ, तो उस समय कुछ ही लोगों का भला हुआ समझो, या राम आए, कृष्ण आए, लेकिन उनके नाम जो है अभी हजारों हजारों वर्षों से लाखों लाखों लोगों को उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि नाम में नामी का समावेश है। तो ये इनडायरेक्टली हमको ये अस्त्र के द्वारा और ये तालिका के द्वारा ये भी संदेश मिल रहा है कि हमें नाम मंत्र करना है। और अभी नाम मंत्र में सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो ललितांबिका का जो ये सहस्त्र नाम स्तोत्र है, तो ये सहस्त्र नाम है। आप किसी भी नाम को उठा लो, किसी भी मंत्र को उठा लो, या पूरा ही पठन कर लो, तो सारे ही जिसमें इसमें फायदे हैं, फायदों की और इसके फलश्रुति की चर्चा हमने अभी तक नहीं की है, वो इतनी लंबी है। तो अगर समय होगा तो हम आखिरी में करेंगे, लेकिन हम फल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम माँ की प्रीति के लिए कर रहे हैं। इसलिए ये सारे जो है हमको ये गूढ़ अर्थ बता रहे हैं कि ललिता सहस्त्र नाम तो नाम रूपी है और मंत्र रूपिणी है माँ, और सारे नाम मंत्र रूप है। तो इस तरह से हम महारोग को भी परास्त कर सकते हैं। फिर महासुरास्त्र, महासुरास्त्र यानी जो दुर्गा सप्तशती में जितने भी असुर बताए हैं, तो मधु कैटभ से लेके करके महिषासुर और चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, इन सबको उसने अपनी मंत्र शक्ति से प्रकट किया। तो सामने माँ ने दुर्गा का शस्त्र यानी दुर्गा का प्रागट्य किया। तो जैसे वहां पे दुर्गा ने सबको नष्ट किया था, सबका संहार किया था, ऐसे ही यहाँ पे ये नष्ट किया। इस तरह से मुकास्त्र, यानी सबको मुख बना देने वाला अस्त्र। तो यहाँ में महावागवादिनी, ये भी एक मंत्र है, दुर्गा के भी निवारण मंत्र है और रिम भी माँ का मंत्र है। तो इस तरह से अस्त्रों के साथ मंत्र भी छुपे हुए हैं। आयुर्नाशन के साथ काल संकर्षिणी, और सबका अर्थ निचोड़ क्या है? यानी अविद्या, और अविद्या के लिए सबसे ज्यादा आत्मज्ञान। तो जितने भी अस्त्र उसने छोड़े, तो माँ ने जो है उसका सामने प्रतिकार किया। अब
माँ के जो दिव्य अस्त्र है ये हमारे लिए क्या कार्य करते हैं? तो पहले तो आसुरी शक्ति को नष्ट करते हैं, फिर हमारी आध्यात्मिक जो प्रगति है उसको पोषण देती है, क्योंकि ऐसे बाधाएं नष्ट हो जाएगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा क्या है कि अस्त्रों की वर्षा करती है, दिव्य अस्त्र वर्षिणी। तो यानी आनंद प्राप्ति के हमारे मार्ग में, वो प्राप्ति के लिए जो हमारे प्रयत्न हैं उसमें वो सहाय रूप कर रही है, हमेशा सतत वर्षा कर रही है दिव्य अस्त्रों का, सतत हमको मदद कर रही है। और तीसरा है कि उनके हाथों से निकलने वाले जो ये आयुध हैं वो हमारे भ्रम को, द्वैत को नष्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा तो हमारे अंदर जो है वो द्वैत है। और द्वैत क्या है? तो द्वैत यही है कि हम अपने को माँ से अलग मानते हैं, हम अपनी क्षमता पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये जो अलगाव है, द्वैत की भावना है, ये दूर करना है। ये साधना अभी क्या करनी है? तो ये हमारे में अंदर ये चार ही आवेग रहते हैं। कामना होती है सबसे पहली, तो वो कामना अगर पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है, अगर पूरी हो जाती है तो लोभ आता है, और लोभ आता है तो अगर पूरी हो जाती है तो हमें मद भी आ जाता है, गर्व भी आ जाता है कि देखो हमने इतना कर दिखाया, हमने इतने मंत्र कर लिए, हमने इतनी साधना कर ली, हमने इतना अनुष्ठान कर लिया। तो ये सब जो है मन के अंदर अवचेतन रूप में सूक्ष्म संस्कार जो पड़े हुए हैं, इन सबको, ये गलत इच्छाओं को, भौतिक कामनाओं को, ये माँ के पास जो आयुध है वो उनको, माँ उनका उपयोग उन्हें तोड़ने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए, इसलिए नहीं कि हमारा संहार करने के लिए। क्या भंडासुर को माँ मारना चाहती थी? नहीं। भंडासुर क्या कोई व्यक्ति है? नहीं। माँ तो आनंद मूर्ति है, ये एक प्रतीक है। इसका अर्थ यही है कि हमारे अंदर जो भूतकाल में अगर हम चले जाते हैं तो राग द्वेष करने लगते हैं, अगर भविष्य में चले जाते हैं तो भविष्य की कल्पना करके चिंता करने लगते हैं, भय करने लगते हैं कि रोग हो जाएगा तो, मृत्यु आ जाएगी तो, कुछ हमारे से हमारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी तो, ऐसे कितने प्रकार के गलत विचार हमारे मन में आते रहते हैं। तो ये सारे जो है, इन सभी का नाश करने के लिए हमें एकाग्र करके अपने मन को अंदर लेना है, अंतर्मुख होना है, तो हम माँ के निकट जाएंगे। और गीता में इसके लिए अभ्यास और वैराग्य बताया है। तो यही है कि अभ्यास यानी सतत किसी वस्तु को हमने पठन करना है, सतत उसका आश्रय लेना है। और इसी से वैराग्य यानी भौतिक जो क्षुल्लक वस्तु है, नाशवंत वस्तु है, उससे हम धीरे धीरे हटते जाते हैं, और जो नित्य वस्तु है, जो माँ है, उसके प्रति हम उस तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो बहिर्मुख होकर जो हम बाहर की दिशा में सुख पाने की इच्छा कर रहे हैं, उससे हम दरेक वस्तु के पीछे पीछे भागते रहते हैं, हमें लगता है इसी से हमें सुख प्राप्त होगा। तो ये जो हमारी वृत्ति है, और अंत में हमें दुखी प्राप्त होता है, इससे माँ हमको छुड़ा करके हम असफल हो जाते हैं। तो माँ जो वास्तविक आनंद रूपिणी है, वो इन शस्त्रों का, दिव्य शस्त्रों का हमारे ऊपर प्रयोग करके हमारे अंदर के भंडासुर को नष्ट करने के लिए, ऐसी गलत वृत्तियों को नष्ट करने के लिए हमारी इस तरह से सहाय कर रही है। तो इस तरह से हमारे मन की नियंत्रण को, हमें पहले मन की वृत्तियों को नियंत्रण करना, ये प्राथमिक आवश्यकता है। और फिर अंदर से दिव्य शक्तियां है ही, बाहर से नहीं लानी है, उसका प्रागट्य होता है। माँ कुछ हमसे कहना चाहती है, लेकिन वो सुनने के लिए हमें शांत होना है, एकाग्र होना है, और माँ की प्रार्थना करनी है। और उसके लिए सबसे सरल जो है उपाय, तो मेरे पास तो यही है कि हम ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब यहाँ पे हमने क्या क्या करना है, ये तो भंडासुर के शस्त्र और अस्त्र की बात हुई। तो अब हमारे पास कौन से शस्त्र और कौन से अस्त्र है? तो मैंने कहा था आपकी, अंग्रेजी में एक स्माइलिंग सीकर करके यूट्यूब पर वीडियो है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया है, मैं उन्हीं के आभारी हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब अहंकार उठता है तो हमें कर्तापन का और साधना का, जब का किसी भी चीज का अहंकार आना आता है, सात्विक अहंकार भी आता है, मैं उपवास करती हूँ, मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, मैं, मुझे अमुक आदत नहीं है, इसका भी अहंकार आ जाता है। तो हम दूसरे को उससे नीचा समझने लगते हैं। तो तब हमें क्या करना है? उसका प्रत्यस्त्र हमारे पास अंदर है, माँ ने जो रखा है वो है नम्रता। यानी हमको माँ के पास प्रार्थना करने की, आपकी कृपा से ये सब हो रहा है, ये मेरे से होने वाला नहीं था, ये आपकी कृपा से मैंने पाया है, मुझे जो कुछ मिला है। तो मोह आ जाता है व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, कुटुंबीजनों के प्रति, पद के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति। तो उसका प्रत्यस्त्र यानी सामने कौन सा शस्त्र हमें माँ ने दिया है, तो वो है विरक्ति। तो यहाँ पे
माँ के प्रति प्रेम रखने से धीरे धीरे भौतिक वस्तुओं के प्रति धीरे धीरे हमारी विरक्ति होने लगती है। ऐसी मीरा के लिए कहा जाता है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो ऐसी मगनता आने के लिए, ऐसी विरक्ति आने के लिए हमें उस का प्रयोग करना चाहिए। क्रोध आ जाएगा तो क्या करना चाहिए? हमें निराशा होने लगती है, जलन होने लगती है असफलता से, अपेक्षा भंग होने से। तो हमें माँ का प्रत्यस्त्र यहाँ पे क्या है? तो क्षमा है। पहले तो अवेयरनेस, हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे में इस वक्त कौन सी भावना प्रकट हो रही है, तो उसमें उसके लिए कौन सा अस्त्र हमें इस्तेमाल करना है। माँ ने जो हमके पहले से दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें क्षमा करनी है मन के अंदर। ये नहीं कि उस व्यक्ति के पास जाके सॉरी बोलो, कोई बात नहीं, अपने अंदर मन में उसकी कल्पना करके क्षमा कर दो। क्षमा करने से उसका भला होता है या नहीं, ये अलग बात है, उसका कर्म उसके साथ है। हमारे मन का बोझ हट जाता है तो हमारा मार्ग सरल हो जाता है, हम निर्भर हो जाते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। तो मद आ जाएंगे तो क्या होता है, किसी भी चीज का मद आ जाता है तो उद्दंडता आ जाती है, उद्धता आ जाती है। तो इसके लिए प्रत्यस्त्र क्या है कि हमेशा आभार, ग्रेटिट्यूड, भगवान मैं आपके आभारी हूँ, आपकी वजह से ये सब हो रहा है, मतलब उनको आगे करना है। अगर कोई पूछे फोन पे कैसे हो, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है, हम क्या कहते हैं? कभी नहीं, अभी तो कुछ बराबर नहीं है, आज तो देखो ना ऐसा हुआ, सुबह से कितने हुआ, कुछ हमारी राम कहानी शुरू कर देते हैं। नहीं, पहला बोलना है माँ की कृपा से, या जो भी हमारे इष्ट है उसकी कृपा से सब ठीक बढ़िया चल रहा है। इतना बोलने से भी बढ़िया हो जाता है। फिर मत्सर या जलन ईर्ष्या आ जाए तो दूसरों को आशीर्वाद प्रदान करना है मन के अंदर, सर्वे भवन्तु सुखिना, सुबह यही प्रार्थना करनी है। अगर सब सुखी होंगे तो कोई हमारे प्रति भी जलन नहीं रखेगा, हमारी भी प्रगति से कोई दुखी नहीं होगा, वो उसको और बढ़ती हुए और उसका आशीर्वाद दो। लोभ आ जाएगा तो संतोष समाधान का अस्त्र हमें माँ ने दिया है, तो प्राप्त में पर्याप्तता, क्योंकि माँ ने जो दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है। शोक विषाद आ जाएगा अर्जुन की तरह, हताशा कायरता आ जाएगी, तो सबसे जैसे अर्जुन ने किया, हमें शरणागति ले लेनी है। भगवान मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपकी चरण में हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन करें। माँ मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आपकी मर्जी में मेरी मर्जी है। तो ये ऐसे प्रसंग आने पर अपने को पीड़ित ना समझे, अपने को विद्यार्थी समझे कि माँ कुछ पाठ पढ़ा रही है और कुछ हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए हो रहा है, हमारे में निखार लाने के लिए ये योजना हो रही है। तो जब भी अंदर के भंडासुर हमारे पर हमला करे तो हमें ये भावात्मक अगर खलबली हमारे में उठती है तो उसे पहचानना है, वो कौन सी वृत्ति है नकारात्मक, उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके पास कौन सा प्रत्यस्त्र हमें यूज करना है, उसके लिए हमें पहले माँ को प्रार्थना करनी है। और फिर हमने कुछ नहीं करना, नहीं, हमने भी अपना प्रयास करना है, माँ से हमको मदद मांगनी है कि हमारे प्रयत्न में आप हमें सफल कर दीजिए। तो हमारे अंदर जो दो मन है, एक मन जो है तो वो अपने आप को अहंकार समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और अपने को अल्प बुद्धि और अल्प शक्ति मानता है, और दूसरा हमारे अंदर एक दिव्य मन है जो हमारा माँ का दिव्य शक्तियों का भरा हुआ मन है। तो उसके और हमारे बीच हमारी ये युद्ध है, ये नहीं कि हमारी बाहर से किसी से युद्ध हो रहा है, या नहीं किसी ने हमें हर्ट किया उसके साथ हमारा युद्ध है, नहीं कि जीवन की परिस्थिति के साथ, हमारा युद्ध हमारे ही साथ है, हमारे अंदर की दो वृत्तियों के साथ है। तो इसमें हमको माँ को जिताना है, तो हमने माँ के साथ हो जाना है, माँ की सहायता करनी है। और ये वर्षा हमारे लिए हमेशा माँ बंद नहीं करती, वो हमेशा हमारे लिए खड़ी है, वो कभी युद्ध का मैदान रणभूमि छोड़कर चली नहीं जाती है। हाँ, कृष्ण भगवान को तो रण छोड़ रहा है नाम दिया है, लेकिन माँ को ऐसा कोई नाम नहीं दिया है। माँ अभी बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ती है, देखो कितना भी अगर अशक्तिमान माँ भी हो ना, तो बुरे प्रसंग में वो बच्चे को छोड़ के नहीं जाएगी। तो वो माँ है और उसकी कृपा सतत हमारे पे वर्षा कर रही है, ये प्रेम का अस्त्र हमारे भय का नाश कर देगा। तो ये हमें हमेशा याद रखने का। और एक दिन जीवन में, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी, ये हमको कभी जब हमारी साधना बढ़ेगी, हम ऐसा दृढ़ विश्वास रखेंगे कि माँ हमारे साथ है, माँ हमारे लिए लड़ रही है, तो फिर एक दिन हम पाएंगे कि अरे युद्ध था ही नहीं, अंदर रणभूमि है ही नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया है। सारे हमारे जो भंडासुर के सैनिक थे वो सारे विगलित होकर के नष्ट हो गए, सारे नष्ट हो गए। और हाँ, असल में वहां पे कोई युद्ध है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? पूर्ण मौन, पूर्ण शांति, पूर्ण प्रेम। तो इस कक्षा तक पहुंचने के लिए हम माँ से आराधना करें कि हम आपका ललिता सहस्त्र नाम का गान करते हैं, हमें भी ऐसा परम शांति, परम आनंद के पद तक आप पहुंचाइए। इसी के साथ आज थोड़ा ज्यादा ही टाइम हो गया है,
सत्र को समाप्त करते हैं, समाप्ति की ओर ले चलते हैं शांति मंत्र के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। क्षमा करना, मुझे ख्याल नहीं रहता है, थोड़ा आज ज्यादा ही टाइम हो गया। कोई बात नहीं दीदी, हमको ज्यादा लाभ मिला आपको सुनने का। धन्यवाद चेतना जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे चेतना जी और मीर भैया हमें अर्थ समझने में सहायता करते हैं, वैसे ही हमारे प्रशिक्षक गण हमें श्लोक के अनुपठन में मार्गदर्शन देते हैं। इसी क्रम में हमारे प्रतिष्ठित प्रशिक्षक डॉक्टर संगीता जी की आज वर्षगांठ है। उनका आज जन्म दिवस है। मैं हम सभी की ओर से उन्हें हृदयपूर्वक ढेर सारी शुभकामनाएं समर्पित करती हूँ। मैं विनम्र अनुरोध करूंगी कि डॉक्टर संगीता जी कृपया 2 शब्द हमें कहकर और आपका दर्शन हमें करवा के आशीर्वचन से लाभान्वित करें। डॉक्टर संगीता जी। शायद डॉक्टर संगीता जी को मेरा खास ये कहना है कि आज जन्मदिन है, तो आज तो एक समय निकाल के ललिता सहस्त्र नाम जरूर करिएगा। जी, हाँ जी, एक्चुअली वो जय हमारे श्री साथ कृष्ण। जुड़े। जी, आपका वीडियो नहीं चल रहा है। जय श्री कृष्ण। तो मैं ना नर्मदा परिक्रमा पे हूँ दीदी। यस। अच्छा हो। अरे वाह। नर्मदा जी को मेरा भी प्रणाम बोलिएगा। और आपकी प्रेरणा से ही मैंने नर्मदा परिक्रमा का ऐसे दिल में बहुत आया, और मुझे अचानक से एक मौका आया है तो मैं चल पड़ी हूँ। अभी महेश्वर में हूँ मैं अभी। अरे वाह, अभी मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वहां से हाँ, मेरा भी दीदी। हाँ। बहुत अच्छी अ, बात है, बहुत अच्छी बात है। माँ आपकी यात्रा बहुत आनंदमय सुखमय पूर्ण करे। हाँ, यहाँ तक कि अरे तो मैंने जो महेश्वर जो के आपका दर्शन कराइए वीडियो ना, में हमें भी अ, नर्मदा के दर्शन मैं कराइए ना। महेश्वर का दर्शन करके गाड़ी गाड़ी में हूँ मैं। यात्रा पे हूँ, अभी स्टार्ट हुआ है। अभी हम उज्जैन की ओर जा रहे हैं, तो मैं गाड़ी में हूँ, तो अभी इसलिए नहीं करा सकती। ठीक तो है। जो जो आपसे सुना थे उसका आनंद लेते जा रही हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी, और मिहिर भैया, अर्चना दी, और पूरा 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 जो सब तन्मय शिव संकल्प मस्तु टीम की बहुत दिल से, तहे दिल से आभारी हूँ। आप, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका जन्म दिवस शुभ रहे दीदी। आ, जी, धन्यवाद। जैसे हम सब जानते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम के केवल नामों का सहस्त्र नाम केवल नामों का संग्रह नहीं है। यह माँ की अनंत करुणा, ज्ञान का प्रकाश और भक्ति का सर्वोच्च पथ है। हमको चेतना जी हमेशा ये सिखाती है और समझाती रही है। हर नाम में एक ऊर्जा है, हर नाम में एक संदेश है, और हर नाम के भीतर एक सुप्त दिव्यता हमें अनुभव होती है। मैं इस अवसर पर सभी साधकों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने नियमित उपस्थित रहकर, मन लगाकर और माँ के नामों को अपने हृदय में स्थान देकर इस सत्र को सार्थक बनाया है। माँ ललिता की हम सब पे हमेशा कृपा बनी रहे। हमें चित्त की निर्मलता, मन की स्थिरता, कर्म में दक्षता और जीवन में समृद्धि प्रदान करे, ऐसी ही प्रार्थना के साथ आइए हम सब मिलके महादेव का जय घोष करें। दीदी, ओम नमः पार्वती पार्वती पतये पतये हर 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 महादेव हर अंजना जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ताई। कृपया मुझे क्षमा करें दीदी, जय श्री कृष्ण ताई। मैं हर हर जय श्री महादेव। कृष्ण दी। नमो नमः। 1 मिनट अंजना जी रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। हर 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 महादेव। हर
चेतना दी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी हाँ, अंजना किसी जी को आप कुछ कुछ पूछना बोलिए। है तो मुझे पर्सनल में भी पूछ सकते हैं। अभी आज दीदी ज्यादा ही मैं टाइम है। एक सेकंड लिए दीदी, मैं ललिता सहस्त्र नाम का तो पाठ करती हूँ, फ्राइडे को मैंने किया था। लेकिन मैं करती हूँ ओम श्री माता श्री महारागी श्रीमत सिंहासनेश्वरी, यहाँ से मैं यही यहाँ से शुरू करती हूँ। यहीं से हाँ पढ़ना है ना? हाँ, आगे 182 ध्यान के 182 श्लोक बोलो श्लोकास। तो, ध्यान के श्लोक बोलो तो अच्छा है, क्योंकि ध्यान अच्छा के ध्यान श्लोक का, अच्छा बोलने ये, चाहिए। हम्म। अच्छा ध्यान का बोल ध्यान के श्लोक हैं। और सिंदूरारुण ये तो विग्रहं, ये मैं मुझे चार लाइन। पर्सनल पे कांटेक्ट करना तो मैं बता दूंगी। ओके दीदी आप हम तो अर्चना जी दीदी से ले अपना नंबर लेना। आप दे दो दीदी। जी अर्चना दीदी जी आप आप मुझे आप नंबर, इसी ग्रुप पे में फोन लिख करोगे? दीजिए, मैं आपको शेयर करती हूँ। जी थैंक यू सभी दीदी। का धन्यवाद। बहुत जय अच्छा, श्री बहुत कृष्ण। बढ़िया, थैंक यू अद्भुत। चेतना जी।